बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। आज का घूसा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत कस के पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा ये आप लोग जो है वो वीडियो देखते जाइए और स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि एक ख़बर चल रही है 24 घंटे से जो है वो सीमा और सचिन विद फैमिली बच्चों के समेत जो है वो गायब हैं और कहाँ हैं कुछ पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो है उनको एजेंसीज उठा के ले गई हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो कहीं अस्पताल गए हुए, कुछ कह रहे हैं कि वो किसी मतलब शायद इंटरव्यूज़ दे दे के तंग आ गए तो इसलिए कहीं है उन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ होगा या फिर ये कि एजेंसीज उठा के ले गए होंगे, क्योंकि पूछताछ तो ज़ाहिर जारी होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसे एक अजनबी अचानक से जो है वो पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है और बंदे को देख के लोग सारे ये कह रहे होंगे कि सभी के जहन में यही होगी बात कि यार वो ना इतना गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ना ही जो उसके पास पैसा है, तो ये बंदी जो है वो अपना पैसा लेके सारा इससे मोहब्बत के चक्कर में कैसे जा सकती है। यहाँ पर कुछ सवाल मेरे जहन में भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने शुरू में वीडियो बनाई कि वो ISI की या रॉ की एजेंट है। फिर ज़ाहिर है कि कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, तो फिर वो थोड़ा सा एक नैरेटिव चेंज हुआ। अब ये कि देखें, मैंने जैसे आप लोगों से जिक्र किया था कि बच्चियों के अगवा के केसेस हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगवा कर करके जो है बच्चियों को बेचा जा रहा है और उनको जो है वो उनसे फिर ज़बरदस्ती या उनके साथ कोई ऐसी चीज़ की जाती है कि जिसके बाद जो है वो ऐसे बयान देते हैं कि जिसपे जो है वो वालिदैन के अगेंस्ट या फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, और वो जो बंदा उनको अगवा करके ले गया होता है और जो डमी उन्होंने सामने रखा हुआ होता है, तो उसी को जो है वो अपना सब कुछ बताते कि मैं इसकी खातिर जो है वो आई हूँ और मैं ये मेरा पति ये शौहर है और इसी के साथ में मुझे रहना है, चाहे मुसलमान लड़की हो, चाहे हिंदू लड़की हो, या चाहे कोई क्रिश्चियन लड़की हो। तो ये सब जो मज़ाहिब हैं इनकी बच्चियों के साथ ये गेम खेला गया और वो फिर बाद में उसको जो है वो लड़के केस को और साबित किया गया कि ये एक किडनैपिंग का केस था। अब यहाँ पर भी एक अचानक से सीन चल रहा है, जो मैंने आज इंटरव्यू देखा हमारे जो क्या कहते हैं इस वक्त समझ लें कि मजलूम शख्स है, मजलूम तरीन शख्स है, जो जिसका नाम है ग़ुलाम हैदर। तो वो अभी तो जो मजलूम शख्स है ग़ुलाम हैदर, तो उसके हवाले से जो मैंने आज वीडियो देखी उसमें पता चला है कि वो बंदा कह रहा है कि ये हमारे घर इसका आना जाना था। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी ये सवाल कर रहे थे कि इनकी आखिर वो मिस कॉल वाली बात जो है ना वो हजम नहीं हो रही है कि किस तरीके से वो मिस कॉल, एक ऐसी अजनबी, मैं भी किसी को रैंडमली कोई मिस कॉल दे दूँ, पता चले आगे से जो है कोई ख्वाजा साहब निकले, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई जो है मेरे जहन में आता कि ये इन्होंने मिस कॉल मारी तो इधर से उनको कॉल चली गई और भाई बात हो गई, अरे ये साई लड़की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना हुई हो। तो पता चला कि वो इनके घर में आना जाना था। अब मजीद बैक की कुछ डिटेल्स पूछनी थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मेरे पास उनका कांटेक्ट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मेरा जो है वो इससे रब्ता होता है तो मैं उनसे सवालात करूँगा। कुछ मेरे भी जहन में हैं और कुछ आप लोगों के भी सवालात हैं जो उनसे करने हैं, ठीक है ना, यानी कि ग़ुलाम हैदर साहब से। अच्छा जी, अब वो बंदे के आप मैंने जो इंटरव्यू देखा है, कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतना वो उससे प्यार करता है, उससे इतनी मोहब्बत करता है। वो कहता है कि भाई अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, बच्चों का क्या होगा, खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे तो रुल जाएंगे, उनका कौन है वहाँ पर। और लिटरली यार ये हकीकत है कि उसका वहाँ पर कौन है, खुदा ना खासा इसको कुछ हो जाता है, एजेंसीज मार देती हैं या इसको सचिन ही जो है वो मार देता है खुदा ना खासा, तो फिर बच्चे तो रुल जाएंगे। बच्चे वहाँ पर क्या हिंदुस्तान में वहाँ पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, या वो बड़े होंगे क्या उनको क्या चीज़ जो है वो लोग बोलेंगे, अबे तेरी माँ तो भाग गई थी, ये बोलेंगे क्या, इसको ये भी शर्म नहीं आई। लेकिन अगर आप देखें इसको थोड़ा सा एक माइंड को ज़रा रिलैक्स करके सोचें पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकती हैं। एक 4 बच्चों की अम्मा जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान भाग जाती है। तो जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा ब्लंडर किया है कि जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, या तो ये मुमकिन है या फिर ये कि इसको जो है वो किडनैप किया गया हो। देखें कैसे किडनैप किया गया हो, जहाँ पबजी की बात आती है, जहाँ पर लूडो या ऑनलाइन गेम्स की और उस पर फिर चैटिंग्स की बात आती है, तो वहाँ से साफ यही जाहिर होता है कि बच्चियों को, लड़कियों को ट्रैप किया जाता है और इस तरीके से लड़कों को भी ट्रैप किया जाता है। तो मे बी पॉसिबल कि इसको भी किसी न किसी बहाने घर से बाहर बुलाया हो, या जो है वो कहा गया हो भाई मैं भी जो है वो तुम्हारी कोई दोस्त हूँ और घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो, और वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर घुस के जो है वो उसको निकाल के लेके चले जाते हैं। क्योंकि अभी तक मोहल्ले के किसी भी बंदे का
हमारे पास हमारे किसी चैनल से या हमारे किसी यूट्यूबर की तरफ से कोई जो है वो ऐसी वीडियो नहीं आई है कि जहाँ पर उसके घर वालों से जाके बात की गई है और वहाँ पर उससे बताया गया हो कि भाई ये लड़की का चाल चलन कैसा था, ये जब गई है तो उसको किसी ने जाते हुए देखा था या नहीं देखा था, इसको किस तरह से मतलब ये किस वक्त गायब हुई है, किसी ने कोई शोर शराबे की, किसी गाड़ी की आवाज़ सुनी, ये रात के अंधेरे में अगर निकल गई तो आपको पता है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर कोई एक 90 साल की बुढ़िया भी जा रही होती है। तो पाकिस्तान में आजकल हालात ऐसे हैं कि उसको भी नहीं छोड़ा जाता, तो फिर ये 4 बच्चों की एक गुड लुकिंग अम्मा जो है वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अलग किस्म की बात एक जहन में आ रही है कि मे बी पॉसिबल इसको भी उसी तरीके से कोई ब्रेन वॉश किया गया हो। हिंदी बोलने का सवाल जो है वो बहुत अजीब किस्म का है। उसको मुसलमानों की कोई रीत रिवायत, पाकिस्तान के 27 साल उसने यहाँ गुजारे, पाकिस्तान के अंदर यहीं पैदा हुई पली बड़ी, उसको वो नहीं आती बिल्कुल, ठीक है। सिंधी भी जिस तरीके से वो बोल रही थी लग रहा था कि ज़बरदस्ती जो है उसको ठुसाया गया है। अब उसको हिंदी अचानक से कैसे आ गई, कोई ऐसी डोज दी गई है, कोई ऐसी क्लास दी गई है, इसको क्या बाकायदा ट्रेंड किया जा रहा था, कोई अपने वीडियोस वगैरह भेज के उनके तर्जुमे बता के भाई ये है। अभी जैसे वो कह रही थी मैं आपकी शिक्षा में हूँ, पता नहीं क्या है, और मुझे यहीं पर जो है जीने के लिए छोड़ दें या फिर वहाँ भेजने के लिए मरने के लिए भेज दें, ठीक है, इस टाइप के अल्फाज उसने बोले। तो ये चीज़ बिल्कुल भी काबिले जो है ना कबूल नहीं है, बिल्कुल एक ना हजम होने वाली बात है कि इतनी ठेठ हिंदी बोल रही है, जिसको आप लोग पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हो, ठेठ भाषा शायद बोलते होगे। तो उसमें जब वो बोल रही है तो बिल्कुल एक अजीब सा है। आप खुद सोचो कि कोई हिंदू, जैसे आप लोग के जो वो नेता वेता होते हैं या जो आपके पंडित लोग हैं, वो अगर इतनी साफ सलीस उर्दू बोलना शुरू कर दें तो आपको भी उनके कैरेक्टर पे शक होना शुरू हो जाएगा कि यार दाल में कुछ काला है, कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं ये मुसला तो नहीं है कि इतनी ठेठ उर्दू, इतनी सलीस उर्दू किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। उसके जो अल्फाज हैं, जो उसके वहाँ पर बनाव सिंगार है, पहनने वहनने का जो उसका उड़ने का जो तरीक़ाकार है, बिल्कुल लग रहा है कि एक बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसको क्लोन उसका जो है वो उठा के बना के जो है वो वहाँ पर पेश कर दिया और ये औरत गायब है। मे बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो है फ़िलहाल यही है कि मैंने उस आदमी को रोते हुए देखा है कि वो जिस तरीके से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे टीवी चैनल जो जिस तरह से सुन पड़े में इमरान खान इमरान खान इमरान खान, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, इससे बाहर ही नहीं आते। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क की एक बेटी यहाँ से चली गई है, वो क्यों गई है उसकी कोई खोज करें। बिलावल के और जरदारी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिलावल ग्रुप, जरदारी ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप के इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से। तो ये लोग चाहें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये उस लड़की को वहाँ से लेकर आ सकते हैं। अगर देखिए इतनी बड़ी बात इसने गुलाम हैदर ने कर दी है कि मैं कहता हूँ कि यार इससे ज़्यादा और क्या मिसाल दें मोहब्बत की, कि वो बंदा कह रहा है कि तुम्हें पाकिस्तान नहीं आना, तुम यहाँ सऊदी आना चाहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई कर्जे वर्जे दोस्तों से लेके पैसे जमा कर करा के यहाँ पर तुम्हारा सेटल कर दूंगा, तुम्हें सेटल कर दूंगा, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूंगा। इससे बड़ी और क्या अपॉर्चुनिटी होगी यार। इंडिया के अंदर रखा क्या है, आप एक चीज़ देखो, आप जिस घर के अंदर गई हो क्या वो बहुत खूबसूरत है या वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, आपको यहाँ मोहल्ले से प्यार नहीं मिल रहा था, आप किस टाइप का प्यार चाह रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि लड़की को जो है वो अगवा करके लेके गए, दूसरा ये कि लड़की के जो कुछ मतलब ज़ाहिर जहन साजी की गई है जिसके थ्रू जो है वो इतनी ठेठ हिंदी और जो वहाँ के बनाव सिंगार है वो कर रही है, ठीक है ना। तो ये साड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पर भी पहन सकती थी, बस उसको वो नहीं लगाने को मिल सकता था यहाँ पर, ठीक। साड़ियाँ तो नॉर्मली भी यहाँ पर ख़वातीन पहनती हैं, आम ख़वातीन भी पहनती हैं, मॉडर्न ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा पहनती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर साड़ी के चक्कर में गई है तो भाई तुम यहाँ आ जाओ पाकिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं तुम्हें अपनी बहन समझते हैं या तुम्हें इस मुल्क की बेटी समझते हैं, तुम्हें यहाँ पर साड़ियों के ढेर लगा के दे देंगे, तुम्हें जितनी साड़ियाँ चाहिए हो। तुम्हें ये इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ पहननी है, वो गाय के पैर में जो पड़ी हुई होती है बकरा ईद में, वो कुर्बानी के बाद बच जाती है, वो तुम्हें पहना देंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पहनेंगे पड़ेगी कहीं से कुछ लेने की, छन छन करती फिरना सारे उम्र, ठीक है। अगर लेकिन इससे बड़ी और क्या बात होगी, वो बंदा रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, बच्चों का वास्ता दे रहा है, तुम बच्चों की फिक्र करो। सेकंड चीज़ ये जहन में आती है कि ये कोई नफ्सियाती मरीज़ा हो गई है या थी ये ऑलरेडी, लेकिन वो बंदा कह रहा है हमारी कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई हमारे दरमियान, कभी कोई ऐसी चीज़ के जिस पे नाराज़ होकर हमने बात ना की हो, बात छोड़ दी हो, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं। इवन ये कि जाने से एक दिन पहले तक उसकी बातचीत हुई है उससे, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह देने तक के लिए तैयार है, मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। उसका जो दीन से लगाव था वो तक उसने बताया है कि वो सबीलें भी करती थी, रोज़ा नमाज भी करती थी, इमाम बारगाह में भी जाती थी। तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ चाहिए यार प्रूफ के तौर पे। ये
یا تو یہ کیا گیا کہ بچوں کو کڈنیپ کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کو بلا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹریپ کر کے اس کو یہاں سے لے کے گئے اتنی آسانی سے. کسی نے کیا نیپال میں اس کو دیکھا؟ نیپال کی گورنمنٹ سے کسی نے رابطہ کیا؟ پاکستانیوں کو تو چھوڑ دیں آپ, ہماری حکومتیں تو بالکل چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے. ان کو بولا ابھی تمہیں ووٹ ملنے والے تو وہاں سے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ؟ عوام پاگل ہو رہی ہے. 8,52,000 پاکستانی جو ہیں ڈاکٹر انجینئر سمیت نارمل پیپل ملا کے, لوکل پیپل ملا کے جو لوگ یہاں سے کوچ کر کے چھوڑ کے چلے گئے پاکستان. ہماری حکومتوں کو کچھ اس کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا بویا ہے, کیا کاٹا ہے؟ تو جب ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے تو کم از کم یہاں تو سوچے کہ ہمارے مذہب کے اوپر بات آئی ہوئی ہے, ہمارے ملک کے اوپر بات آئی ہوئی ہے. ایک لڑکی یہاں سے چلی گئی ہے, کیسے چلی گئی ہے؟ اگر یہاں سے کوئی پریشر ڈالا جائے تو مے بی پاسبل کہ وہ لڑکی کچھ سچ بتا دے. اس کے چہرے کے اوپر جو ہنسی ہے وہ بالکل مصنوعی ہے, کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ وہ لڑکی خوش ہے. ٹھیک ہے, جو اس نے سچن کو تھپڑ مارے تو دل تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کا اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ اس کو ایسا تھپڑ مارے کہ وہ گم ہو جائے. اب اس کے ہاتھ سے تو چھوٹا اس کا منہ ہے, تو اب سوچو کہ یہ بندی اگر یوں کر کے پکڑ لے تو پتہ ہی نہیں چلے گا سچن کا سر کدھر گیا, اتنا منا سا تو اس کا منہ ہے. تو آپ یہ چیز سوچئے کم از کم کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے لے کر آئیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے ٹی وی چینلز کو چاہیے کہ وہ ذرا ان جو انڈیا کی خبریں بڑی دکھا دیں نا, تو انڈیا ہی کی خبر سمجھ کے جو ہے وہ یہ دکھا دیں, اس کے اوپر کچھ رپورٹنگ کریں, سن نہ بیٹھیں یار. یا پھر یہ کہ یہ یہاں سے کوئی پلاننگ کر کے جو ہے وہ بھیجا گیا, یہ واللہ عالم بالثواب کیا ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو وہاں پر اس کے بعد کیا ہوا ہے, اس واقعے کے بعد ہندوستان کے اندر جمعے کی نماز کے اجتماع کے اوپر پابندی لگ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ راستہ روک کے جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جبکہ خود کی جو وہ پوجا پاٹ, دیوالی, ہولی, بیلی, کیلی جو بھی ان کے تہوار ہیں تو وہ وہاں چل رہے ہوتے ہیں. سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر, مسلمان لڑکیوں کے اوپر خاص طور پہ برقعے میں جو جاری ہوتے ہیں ان کے اوپر کلر پھینکتے ہیں وہ ہولی والے دن. تو وہ چیز جو ہے ان کو وہ چیز نہیں کھل رہی ہے. مسلمانوں کا جمعے والے دن 5 منٹ کی نماز پڑھنا جو ان کو اس کے اوپر موت آ رہی ہے, اور جو لوگ باہر نماز پڑھ رہے تھے ان لوگوں کے اوپر FIR کاٹ دی. آپ دیکھیں جس ملک کے اندر یہ حال ہو, اوپر سے ہمارے شیخ لوگ وہاں پر جا کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے بہت سیف ہے سارے مذاہب کے لیے. تو اندھے کے بچوں ذرا یہ تو دیکھو تم لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر, تم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, تم لوگ سمن بکمن امیون فہم لا یرجون ہوئے ہو کہ تم لوگوں کو بالکل بھی کوئی غیرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں پر, اور جو دوسرے مذاہب ہے سکھوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے خالصتان کے اندر. تو یہ چیزیں ان کو, ہمارے لوگوں کو, مسلمانوں کو, خاص طور پہ عربیوں کو نظر ہی نہیں آتی. ان عربیوں سے تو بہتر وہ عربیاں ہیں جو کم از کم پیٹ تو بھرتی ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ابھی اور بہت کچھ خبریں آنے باقی ہیں, بہت سارے ٹاپکس ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, اور سیما کے حوالے سے اور زیادہ معلومات ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. کیپ واچنگ گوسا ولاگز. اللہ حافظ.